जय श्री कृष्णा। हमारे सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अपने ठाकुर जी को देखो स्नान कराएंगे। अरे ठाकुर जी का स्नान होगा। ठाकुर जी का स्नान हो रहा है। ठाकुर जी का स्नान चल रहा है। ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। इस तरह से हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं पहले। और ये जल यमुना जी का जल है। इसमें यमुना जी का जल है, गंगा जल है, गोमती का जल है। इसमें सबका जल हम ला के रखते हैं, तो उससे ठाकुर जी का स्नान होता है। ठाकुर जी का स्नान हो गया है। अभी हम ठाकुर जी को अब हम अपने लल्ला को पोंछेंगे। अब हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से देखो उनका श्रृंगार करेंगे। अब उनका श्रृंगार हम करेंगे। देखो अब उनको क्या करेंगे, हम चंदन लगाएंगे। उनके माथे पर थोड़ा चंदन लगाएंगे ताकि ठंडक मिले। ठाकुर जी को चंदन लगाया। फिर हम ये अपने वृंदावन का सिंदूर है, ये यहाँ पर हम ठाकुर जी को लगाते हैं। ये चंदन हमने लगा दिया ठाकुर जी को। ठीक है। अब हम ठाकुर जी को देखो पोशाक पहनाएंगे। अब हम यहाँ से ठाकुर जी को उनकी पोशाक पहनाएंगे। ये उनको पोशाक पहना दी। ठाकुर जी की पोशाक हमने पहना दी। ठाकुर जी ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। हमारे लल्ला ने, प्यारे प्यारे कानूड़ा ने वस्त्र धारण कर लिए, अपने पोशाक पहन ली। अब हम इनको लगाएंगे इनके बाल। बहुत सुंदर सुंदर बाल हैं ठाकुर जी के। अब हम इनको मुकुट पहनाएंगे। ठाकुर जी ने मुकुट पहन लिया। अब ये ठाकुर जी के ये हमने कंगन पहना दिए, छोटे छोटे कंगन भी पहन लिए। अब ये हमारे ठाकुर जी की बांसुरी आ गई। ठीक है। अब ये हमारे लल्ला के दर्शन करो। आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं लाला के? अब लाला के दर्शन करो आराम से। अब हम आपको लाला के दर्शन करो आप। और हम अब लाला को भोग लगाएंगे। लाला को भोग लगेगा। लाला को भोग लगेगा। अब काजू का भोग लगेगा, पिस्ता का भोग लगेगा हमारे ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी भोग पाएंगे। अब ठाकुर जी भोग पा रहे हैं हमारे। आप ठाकुर जी का अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था बातियों के बारे में कि बाती कैसे बनाते हैं और कैसे उसको प्रज्वलित करते हैं। तो आपको लंबी वाली बाती तो करनी है भगवान के घर में, भगवान के लिए। और जो गोल वाली बाती है, जो हमने तरह तरह के कलर से बनाई हुई हैं, वो ऐसी आप भी बना सकते हो। और उनको तब जलाओ जब आपकी ग्रह दशाओं के लिए कोई बताता है कि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप तरह तरह के कलर की बत्तियां जला सकते हो। वो स्थिर होती है। कोई भी ग्रह के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो स्थिर हो जाती है। तो इसलिए आप उसको स्थिरता के लिए वो गोल बत्तियां आप लगा सकते हो। नवग्रह के लिए लगा सकते हो, राहु केतु के लिए लगा सकते हो, जो अपनी जगह पर ही स्थिर रहे। इस तरह से हम ऐसा करते हैं।
तो अभी आपको हो गए लाला जी के दर्शन। इतने सुंदर दर्शन है। ये लाला जी हमारे वृंदावन के ही हैं, हम भी वृंदावन के ही हैं, इसलिए लाला जी के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। इनके जो भी दर्शन करता है जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ठीक है, अभी हम आज यहीं तक रखेंगे और कल हम आपको फिर दीपक के बारे में बताएंगे या कुछ नई चीज़ बताएंगे जिससे आपको अच्छा लाभ हो। याद रखो, आप तुलसी को जल देना ना भूलें और जब भी ठाकुर जी का भोग लगाएं तो तुलसी दल उसमें अवश्य डालें, तभी भगवान ग्रहण करेंगे आपके भोजन को, आपके स्नान को। हर चीज़ में आप तुलसी का इस्तेमाल करें, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्नान हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में रखना हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। ठाकुर जी को यदि आपको मनाना है तो ठाकुर जी के आगे तुलसी दल आप अवश्य रखें। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि तुलसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं किसी दिन आपको तुलसी की कथा भी सुनाऊंगी कि तुलसी जी को भगवान ने क्यों वर्ण किया, तुलसी जी के साथ विवाह करने की क्यों कोशिश की थी, विवाह क्यों किया। क्योंकि एक पतिव्रता नारी में जो शक्ति होती है वहाँ ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। इसलिए आपको बताऊंगी कि तुलसी की पूजा क्यों की जाती है और तुलसी से प्रभु क्यों प्रसन्न रहते हैं, हमारे लाला क्यों प्रसन्न रहते हैं तुलसी जी से, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। मैं एक नई चीज़ के साथ, मैं नई बात के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी। जय श्री कृष्ण।